हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टाइम्स इन 3 इयर्स के स्टॉक्स के रिव्यू के बारे में। तो ये वाली वीडियो विवेक सिंघल सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करी थी 13 मई 2023 को, 3 टाइम्स इन 3 ईयर स्ट्रेटेजी, जिसमें 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करा गया था। उन 10 स्टॉक्स का नाम था GICRE, JM फाइनेंशियल, लक्स इंडस्ट्रीज, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, इंडिको पेंट्स, ग्लैंड फार्मा, NIACL, PNB, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वैभव ग्लोबल। ये 10 स्टॉक्स के बारे में स्टडी करा गया था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की डेट में क्या उन स्टॉक्स में गेन है या उन स्टॉक्स में लॉस है, या उन स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए या आपने ऑलरेडी गेन वहां पर बुक कर लिया होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और मैं अपने इनपुट्स भी साथ में आपको देता रहूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से, विच इज GICRE। तो हम चलते हैं GICRE स्टॉक्स पे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर मैंने डेट ऑलरेडी मार्क कर रखी है, तो विच इज 12 मई, राइट। और हमने नेक्स्ट डेट थी 15 मई, तो 13 मई को हमने वीडियो देखी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने बाय करी। तो 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स का रूल क्या है? 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स का रूल ये है कि अगर विद इन 1 ईयर आपको 100% गेन मिल जाता है तो आपको उस स्टॉक्स में गेन बुक कर लेना है और एग्जिट कर जाना है। अगर नहीं होता 100% गेन इन 1 ईयर तो हमको 3 इयर्स तक 3 टाइम्स गेन के लिए बने रहना है। तो हम पहले हमेशा ये देखेंगे कि क्या 100% गेन हुआ था विद इन 1 ईयर और नॉट, राइट। तो हम चलते हैं, हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको बाय करा था, देखते हैं 100% गेन कब आया इसमें। यस, यहाँ पर 100% गेन इस दिन आ गया था और ये विद इन 365 डेज, विद इन 1 ईयर आ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क करी थी GICRE में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100% गेन, यहाँ पर हम लिख देंगे 100% गेन, राइट। और साथ में एक हम डेज का भी कॉलम ऐड कर लेते हैं ताकि हमको ये भी पता चल जाए कि कितने दिन में वो गेन हमें अचीव हो गया था, राइट। उससे हमें और अच्छी क्लैरिटी रहेगी। तो ये हमें गेन बुक हुआ है 249 डेज में, विच इज़ वेरी गुड, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज़ JM फाइनेंशियल्स। JM फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम गए और हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी ये मार्किंग कर रखी है। 12 मई को इसके बारे में डिस्कस करा गया था, 13 मई को डिस्कस करा गया था, नेक्स्ट 15 मई को हमने इसको बाय करा होगा। तो हमें 100% गेन अचीव हुआ है, बट 479 डेज में हुआ है। नाउ इट इज़ अप टू अस कि हमको क्या इसमें रुकना है या हमको इसमें स्टॉक में नहीं रुकना है, राइट। क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो जैसा स्ट्रेटेजी कहती है मैं वैसा करूंगा। 100 डेज, विद इन 365 डेज 100% गेन नहीं आया था, तो हम इसको 3 इयर्स के लेके बैठेंगे और करंट इसमें जो गेन है वो 45% का गेन है, जो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। 45% गेन, इसको हम कर लेते हैं 100% गेन। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, ये है 100% गेन और ये अभी चल रहा है 683 डेज हो चुके हैं, 683 डेज हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं लक्स इंडस्ट्रीज में। लक्स इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि इस समय क्या स्टेटस है। तो लक्स इंडस्ट्रीज में यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट डे बाय करा होगा और देखते हैं क्या 100% गेन आया। 67% गेन आया, बट विद इन 1 ईयर इस स्टॉक्स ने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा था, बट उसके बाद तुरंत इसने 67% तक का गेन दिया। बट क्योंकि इसने विद इन 1 ईयर नहीं दिया था गेन, तो हम इसको होल्ड करके ही बैठे होंगे और आज की डेट में -6.5% इसका स्टेटस है, राइट। और कितना टाइम हो चुका है? 683, एग्जैक्ट सेम डेज, 683 डेज हो चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें आपको क्या बताना चाहूंगा, 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी, बट अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, राइट, स्टॉक बहुत टाइम तक डाउन ट्रेंड में ही था या स्टैग्नेंट ही था, तो आप कप विद हैंडल की स्ट्रेटजी लेके, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर बाय करा, बाद में पैटर्न फॉर्म हुआ, तो आप यहां पर एग्जिट कर सकते थे। यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी एग्जिट करने की इस पॉइंट पर, और आप अगर यहां पर एग्जिट कर लेते तो आपको 47% गेन 451 डेज में, जो कि बहुत अच्छा गेन होता, 40% कैगर की तरह ही गेन माना जाता है इसको। अदरवाइज आप 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स की फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। बट मैं अगर आपकी जगह होता, मैं यहां पर अपना गेन बुक कर लेता बेस्ड ऑन कप विद हैंडल स्ट्रेटेजी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, विच इज वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, सो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में हम आए हैं। 12 मई की ये डेट थी, बट 12 मई के बाद से स्टॉक हमेशा से ही डाउन ट्रेंड में ही रहा है। तो अगर हमने इसको नेक्स्ट दिन बाय करा होगा मॉर्निंग में, तो अभी ये स्टॉक डाउन है 46%। तो हम लिख लेते हैं 46% ये स्टॉक डाउन है, और सेम ही 683 डेज हमको हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंडिगो पेंट्स की तरफ। तो इंडिगो पेंट्स में हम देखते हैं, मैं अपनी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, 13 मई 2023, यस, ये वो दिन है जिसके नेक्स्ट दिन हमने स्टॉक को बाय करा होगा। और ये भी स्टॉक ऊपर गया था इनिशियली, राइट, ऊपर इनिशियली गया था अप टू 28% और इवन 30%, बट अभी ये करंट डाउन आ चुका है। तो 28% ये अभी डाउन आ चुका है, तो -28% 683 डेज में, राइट। इस स्टॉक्स में मैं क्या करता, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ले, तो यहां पर क्या चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पे कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा था, राइट। चार्ट पैटर्न यहां पे मुझे कहीं भी फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में इस स्टॉक में आप आइदर एंट्री ही नहीं करते, राइट, या फिर आप V20 वाला इंडिकेटर अगर आप देखेंगे, तो क्या V20 यहां पर सक्सेस हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये इंडिकेटर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये मैंने इंडिकेटर बनाया है, बहुत ही इजी इंडिकेटर है, इससे आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, और आप बॉटम पे बाय करके इसके टारगेट पे सेल कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया था अपना, बट यहां पर भी इसने मिस करा। अगर कोई चीज, मैं आपको एक और बार बताना चाहूंगा, अगर कोई टारगेट एक बार मिस कर दे, तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी यहां मिली थी, तो आपको यहां पर सेल कर देना चाहिए, राइट। बिकॉज एक ये रेंज है, इट इज नॉट बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कि बिल्कुल उसी टारगेट पे हमेशा आएगा, तो यहां पर आपको सेल कर देना चाहिए था, राइट। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही थी, आप ये कर सकते थे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, विच इज ग्लैंड फार्मा। तो ग्लैंड फार्मा का देखते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। तो ग्लैंड फार्मा की मैंने मार्किंग कर रखी है, क्या इसने गेन दिया है, लेट्स सी, इसने अप टू 56% गेन दिया था, 60% तक गेन दिया था, बट ये अभी थोड़ा नीचे आ चुका है, 16% इसने अभी तक गेन दिया है, और टाइम हो चुका है 683 डेज, जो कि सेम ही रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते थे मेरे अकॉर्डिंग, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, तो क्या कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो ये पैटर्न यहाँ पर है, बट ये काफ़ी बड़ा पैटर्न है, तो इसको अचीव होने में भी टाइम लगेगा। क्या यहाँ पे कोई छोटा पैटर्न है, क्या यहाँ पे कोई छोटा पैटर्न है? देखिए, एक पैटर्न तो ये है, इसको भी आप कह सकते हैं कि कप विद हैंडल यहाँ पर सेट हो रहा है। देखते हैं कि क्या इसका टारगेट अचीव हुआ है।
तो यस, इसका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया होता, तो आपने एक शॉर्ट टर्म बेस पे एक गेन यहाँ पर आराम से ईजिली 18% ले लिया होता। और फिर यहाँ पर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के बेस पे लाइक 1 2 राइट, तो रेंज बाउंड के स्ट्रेटेजी के बेस पे भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, राइट। बट नदर देन हमने ये स्ट्रेटेजी को देख लिया है, अब हम चलते हैं NIACL पे। NIACL, तो NIACL का हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी हमें बाइंग आई होगी और इसने यहाँ पर 100% गेन अचीव कर दिया है 199 डेज में, विच इज़ वेरी गुड। 199 डेज में अचीव कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं विच इज़ PNB, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ से हमने इसको लिया और इसने बहुत ईजिली हमें 100% गेन दे दिया 231 डेज में, 100% गेन 231 डेज में, विच इज़ वेरी गुड। सेकेंड लास्ट स्टॉक है हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम देखें तो क्या इसने हमें, यस, इसने हमें 210 डेज में गेन दे दिया है और उसी के बाद से ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो 100% गेन 219 डेज में, 210 डेज में। और हमारा लास्ट स्टॉक है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल ने हमें देखते हैं क्या 100% गेन दिया है, नहीं, 68-70% तक ये गया था और अभी ये डाउन आ चुका है, 30% ये करंटली डाउन है 683 डेज में, राइट। इसमें भी आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था। एक बार मैं आपको देख के बता ही देता हूँ, यस, ये एक चार्ट पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा था। तो अगर आपने इसके बेस पे ये ट्रेड लिया होता तो आई थिंक आपका टारगेट शायद अचीव हो जाता, यस, आपका टारगेट बहुत ईजिली अचीव हो जाता और आप बहुत ही कम टाइम में इसको अचीव कर लेते, 26 डेज में 25%। बट क्योंकि हम 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं तो हम 3 टाइम्स के बेस पे ही इसको एनालाइज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 6 स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छा गेन हुआ है और बाकी में नोशनल लॉस है। अगर हमने अभी तक इस पे लॉस बुक नहीं करा तो वो हमारा नोशनल लॉस ही कहलाएगा। अब मैं इसका अगर एवरेज लूं तो इसका एवरेज आएगा 35। इसका हमें लेना होगा सम 350 और इसका अगर हमने लिया एवरेज तो 498 डेज ऑन एवरेज हमें लगे हैं इसको अचीव करने में और यहाँ पर जो हमारा एवरेज था वो 35 था। अब अगर हम इसका रफली CAGR निकालना हो तो हम इस तरीके से इसका CAGR निकाल सकते हैं विच इज़ 25% कैगर। और 25% CAGR का मतलब होता है कि 3 times मीन्स योर मनी विल डबल इन 3 years और 10 years में वो 10 times होगा और 20 years में वो 20 times नहीं 100 times होगा। तो ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। और इन जो आपको लॉस दिख रहे हैं जिन स्टॉक्स में, उन सब में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चार्ट पैटर्न को देख के ये समझा कि यहाँ पर अभी टेक्निकल वीक है तो हमको वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसी को ही स्मार्टनेस कहते हैं, राइट। यहाँ पे कोई लकीर का फकीर नहीं बनना है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन सभी स्टॉक से मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, राइट। तो मेरा लॉस किसी में भी नहीं है। तो अगर आपको ये सब टेक्निक सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि यस आई वांट टू लर्न, देन हम आपस में फिर आप में बात करेंगे, राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो हेल्प करी है तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, तभी जाके हम मिलकर ग्रो कर पाएंगे।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।